और अमित राय को भी मैं ये चेतावनी दे रही हूँ और थोड़ा सुधर जाएं और मर्यादा में रह के आप राजनीति करें, क्योंकि जिला पंचायत सदस्य जब मैं बनी हूँ तो आपके रहमो करम पे नहीं बनी हूँ। जनता में मेरे माता पिता और भाई बहन ने मेरा सहयोग किया है और आपके जो मैं उन भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहती हूँ और इतनी राजनीति की गर्त में और गंदी राजनीति करना मैंने नहीं सीखा है, लेकिन आप जैसे लोग मुझे सिखाते हैं तो उनका भी मैं धन्यवाद देती हूँ कि इनके द्वारा, इनके लोगों के कार्यकर्ताओं के द्वारा जो चर्चाएं फैलाई जा रही हैं, जो हमेशा इनके आजू बाजू में खड़े होते हैं कि जिला पंचायत में दीदी को अमित राय ने 25 लाख रुपए दिए और जो है सदस्य बनने में इनका सहयोग किया। तो मेरे अमित भाई, मेरा आपसे ये निवेदन है, अगर इस पे आपका स्टेटमेंट चाहिए मुझे, नहीं तो आप पे मानहानि का केस मैं दर्ज करवाऊंगी और कोर्ट तक खींच के ले जाऊंगी, क्योंकि ये सब बर्दाश्त नहीं होता। रोशनी यादव कभी अपने ईमान को नहीं बेचती और सच्चाई और ईमानदारी की राजनीति करते आई हूँ। मैं जनता के बीच हमेशा उनके आशीर्वाद के रहमो करम पे चलती हूँ, आपके रहमो करम पे नहीं चलती हूँ। ठीक है, आप पे जो है चोरी और घोटाले के मामले दर्ज हैं। मैं कोई भू माफिया या खनन माफिया नहीं हूँ, तो आप इस पर विचार करिए। मैं बहुत अभी शांत थी, अगर इस तरह की चर्चाओं पे पाबंदी नहीं लगी तो ये मेरी चेतावनी है आपको, और आप सुधर जाएं। और अगर आज के बाद मुझे ये चर्चाएं सुनने में आई और मेरे कार्यकर्ता अगर कहीं भिड़े इन बातों को लेकर के, तो इसके जिम्मेदार आप होंगे। और मेरा सभी मेरे भाइयों से निवेदन है कि आपको किसी से उलझना नहीं है। आज कई गांवों में ये चर्चा फैला रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा कि भाई जिला पंचायत सदस्य में मैंने दीदी को 25 लाख रुपए अरे दिए हैं। तुम में ताकत है और हिम्मत है तो आओ कल राम राजा मंदिर के सामने और वहां कहो कसम खा के। यहाँ मेरे कुछ भाई लिख रहे हैं, मीरा दीपक यादव जी का साथ दीजिए। मैं बिल्कुल उनका साथ देती, लेकिन आज इस बुंदेलखंड में समाजवादी को अगर अपनी जगह ही बनानी है तो क्या मेरे बुंदेलखंड के और मेरे निवाड़ी के माता पिता और भाई बहन क्या सब मरे हुए हैं? यहाँ कोई राजनीति करने लायक नहीं है कि यहाँ कोई सेवा करने लायक नहीं है? आज वो भी इस बात से भयभीत होते हैं कि रोशनी का अगर निवाड़ी से कांग्रेस की अगर प्रत्याशी बनाई जाती है, रोशनी जब प्रत्याशी घोषित नहीं हुई उसके पहले न्यूज में स्टेटमेंट दे रहे हैं कि रोशनी यादव को मुझे हराने के लिए लड़ाया जा रहा है। अरे आप अगर इतने ताकतवर हैं, मेरे आदरणीय मौसा जी लगते हैं, दीपनारायण जी, अगर आप इतने ही ताकतवर हैं तो आपको रोशनी से डरने की क्या जरूरत है? और आप अपने ही परिवार, आज यहाँ पर आदरणीय चाची चुनाव लड़ रही हैं, आपने पृथ्वीपुर में अपनी बिटिया के लिए जो है घोषणा कर दी, उत्तर प्रदेश गरोठा में आप स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या ये पार्टी आपकी है कि कार्यकर्ताओं की है कि सामाजिक है? जरा इस बात का भी मुझे जवाब दीजिएगा। जो इनके समर्थक हैं, मैं इस बात की लड़ाई लड़ रही हूँ, स्वयं के लिए लड़ाई नहीं लड़ रही हूँ, आप सबके हितों की लड़ाई लड़ रही हूँ कि आप जाके जाना मुझे बता देना समय। अमित राय को भी मैं चैलेंज कर रही हूँ, आप आके राम राजा मंदिर के सामने इस बात को स्वीकारना, और अगर ये बात गलत है तो कल अपना स्टेटमेंट दे देना।